तो होते ही, पर लॉ फर्म का ईमेल सर्वर डीमैट ऑफलाइन नहीं था जिससे वो सर्विस लेते थे। तो मैंने लॉ फर्म की ईमेल स्पूफ की, उन्हीं की ईमेल से ईमेल बैंक के सीएफओ को भेज दी विद रिक्वेस्ट कि मुझे ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट दीजिए रिगार्डिंग ए केस। उन्होंने मुझे भेज दिया। अगले दिन मैंने उनको फिर सारे दिखा दिए प्रिंट आउट करके, आपकी सिक्योरिटी समझ में आया कि आपकी सिक्योरिटी आप तक सीमित नहीं रही। आपका फोन आईफोन है और उसमें एंटीवायरस है और ये भी है और फायरवॉल भी है और राउटर भी है और गेटवेज भी है और एंडपॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम भी है, उससे कुछ नहीं होना। क्योंकि आप दिन भर में ऐसे 50 नंबर से इंटरेक्ट करते हैं जिनके फोन पर लगे, जो आपको बिल भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, यूट्यूब लिंक भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं और आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वहां से भी इंट्रूजन हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी इज ए म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हम सब अवेयर नहीं होंगे, जो भी वो वीकेस्ट होगा उसकी वजह से सबको खतरा रहेगा। ये बात समझने की कोशिश हो कि आज भी जब मैं किसी को हैक करता हूं तो मैं उसको टारगेट करता ही नहीं, मैं उसके आसपास की स्टडी करता हूं कि किससे मिलता है, कहां जाता है, किससे रात 4 बार बात करता है, जिससे इसका ट्रस्ट लेवल हाई है तो उसके थ्रू उसको टारगेट करता हूं। तो हैक हो जाएगा। अब इससे समझ आया कि जो मेजर क्राइम का कारण है वो है ट्रस्ट, और ट्रस्ट हम हमेशा, हमारा ब्रेन है उसकी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ इनहेरेंट डेटा पॉइंट्स हमें ट्रस्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो मैं केसेस भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। और मैं हमेशा अपना सेशन एक लाइन से शुरू करता हूं कि आई वुड लव टू चेंज दिस वर्ल्ड बट दे वोंट गिव मी द सोर्स कोड। मैं पूरी दुनिया बदलना चाहता हूं पर ऊपर वाला मुझे सोर्स कोड नहीं देगा, क्योंकि हम इस दुनिया को एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह ही मानते हैं और हम सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लगइन्स की तरह हैं। एआई सबने यूज किया होगा, चैट जीपीटी की मैं बात कर रहा हूं, कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया? ऑलमोस्ट 30% 40% सबने किया। ऊपर बच्चों ओके, हम सब चैट जीपीटी की तरह ही हैं। हमें और चैट जीपीटी में ज्यादा अंतर नहीं है। चैट जीपीटी कैसे बनता है कि हम उसको बहुत सारे डेटा पॉइंट देते हैं, इवेंचुअली वो ट्रेन हो जाता है, उसका इंटेलिजेंस बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल वैसे हमारे ब्रेन का इंटेलिजेंस है। मैंने 2 किताबें किसी सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ ली, मैं उसमें इंटेलिजेंट हो गया, आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ लिया, आप उसमें इंटेलिजेंट हो गए। सो वी आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा पॉइंट दैट हैज बीन गिवन टू अस सिंस आवर बर्थ। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा पॉइंट्स हम कंज्यूम करते चले जा रहे हैं उसका हम प्रोडक्ट। मेरा जन्म झांसी की बजाय कहीं और हो जाता किसी दूसरे देश में, तो मैं आज कुछ और होता, कोई दूसरा खाना खा रहा होता, कोई दूसरे कपड़े पहने होता, कोई दूसरी भाषा बोल रहा होता, और जिंदगी में कहता है कि आई एम प्राउड सपोज रोमानियन। 50 साल के बाद मुझे बोलता भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए, तो मैं कंफ्यूज हो जाता है कि मैं हूं कौन, हुआ मैं जिस चीज पर मैं गर्व कर रहा था वो तो मैं हूं ही नहीं। यही सवाल चैप्टर 30 भगवद गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। उन्होंने कहा कि आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग पढ़ा रहे हो, पहले बताओ मैं कौन हुआ मैं। भगवान ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन? तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी हो गए, इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले करो। तो बोले क्यों? तो इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो डेटा पॉइंट्स तुम्हें मिला तो उसका प्रोडक्ट है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो अर्जुन हो जाता, तो ज्यादा खुलने की जरूरत नहीं कि तुम अर्जुन हो और 30 मार्क हो। एनीबॉडी वुड हैव बीन बिकम सेम सराउंडिंग्स मिल जाती, सेम डेटा पॉइंट, सेम चैलेंजेस, तो बंदा करंट की जगह जो होता वो कर देते। हम सब अपने डेटा पॉइंट्स का प्रोडक्ट हैं, और जो जो कमजोरियां हम में है वही कमजोरियां चैट जीपीटी में या किसी भी एआई में। अब ये सब होता कैसे और ये इन्वेस्टिगेशन कैसे फेल करेंगे हम इससे, ये लिंक समझने की कोशिश करना। 5 मिनट बस शांत रहना और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों फिलॉसफी लेके आया हूं। ये जगह आप जानते हैं क्या है? यहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, करेक्ट? प्ले स्टोर। मैंने एक एप्लीकेशन यहां सर्च की, फेसबुक। मान के चल रहा हूं कि मैं अक्सर आप लोगों के फोन में होगा, नहीं है तो इंस्टाग्राम सर्च कर लेते हैं, डिस्कॉर्ड सर्च कर लेते हैं, जो भी एप्लीकेशन है आप इस तरह से प्रोसेसिंग फॉलो करेंगे टू चेक व्हाट दिस एप्लीकेशन कुड डू रॉन्ग विद यू। फेसबुक के कितने डाउनलोड हैं? 10 बिलियन। दुनिया में लोग कितने हैं? 8 बिलियन। इंटरनेट कितने लोगों के पास है? 4 बिलियन के पास। कभी इनके 10 बिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। उसके नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके, एक ग्रीन कलर का छोटा सा ऑप्शन छुपा हुआ। इसके जानना जरूरी है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन का जो पहला स्टेप है वो ये है कि डेटा कहां से मिलेगा।
डेटा है किसके पास? हम अक्सर गूगल से डेटा मांग रहे हैं, फेसबुक से डेटा मांग रहे हैं। मेरी अप्रोच गूगल और फेसबुक तक सीमित नहीं होती। हर एक के फोन में 75 एप्लीकेशन होंगे आज के डेट में, ऑन एन एवरेज 40-50 एप्लीकेशन तो होंगी। वो सारी एप्लीकेशन आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और उन सबसे आप डेटा मांग सकते हैं एज पर डीपीडीपी एक्ट। वो डेटा कलेक्ट क्या कर रही है हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने फेसबुक का देखा, तो जब फेसबुक का यहां जाएंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा कि फेसबुक क्या कलेक्ट करता रहा है आज तक आपका। फेसबुक कहता है मुझे पता है इंटरनेट पर आपने कब क्या देखा, कौन कौन से कीवर्ड सर्च किए, वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री मुझे पता है, आपके कैलेंडर इवेंट्स आप कब कहां गए, किससे मिले, कितनी देर थे उसके साथ, वो भी मुझे पता है। ऑल वॉइसेस, जितनी फोन के आसपास की आवाजें हैं वो भी मैं सुनता हूं। साउंड रिकॉर्ड यदि आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी कॉपी कर लेता हूं। म्यूजिक फाइल्स एंड अदर ऑडियो फाइल्स यदि आप वॉइस नोट्स भेजते हैं व्हाट्सएप पे तो वो भी मैं कॉपी करता हूं। ऑल योर लोकेशंस, जीपीएस, सेल आईडी, आईपी एड्रेस, एवरीथिंग आई कॉपी। अप्रॉक्सिमेट लोकेशन है, प्रिसाइज लोकेशन, दोनों लिखा उसने और नहीं लिखा वहां पर। आपके फोन में कितनी एप्लीकेशन है, इंस्टॉल्ड ऐप, इन ऐप सर्च हिस्ट्री, किस ऐप से आपने क्या सर्च किया, क्या कंटेंट जनरेट किया, वो भी मुझे पता है। ऑल कंटेंट जितने आपके फोन में सारे मैं कॉपी करता हूं। ऑल फोटोज एंड वीडियोस जो आप कैप्चर कर रहे हो, चाहे आपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डाले और ना डाले हो, आपने खींचा और वो गया। ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर एंड अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कब कैश विड्रॉल किया, उसको करके आप क्या लीगल इलीगल करने का, वो भी वो एक्स्ट्रापोलेट कर सकता है, वो पावर है। उसके बाद डिवाइस, कितनी डिवाइसेस आप यूज करते हो जिसको पता है, सारे ईमेल्स को पता है, सारे एसएमएस, सारे ओटीपी, सारे ट्रांजैक्शन अलर्ट्स, बैंक बैलेंसेस। आप आज की डेट में कुछ रियल वर्ल्ड कर ही नहीं सकते जिसमें आपको एक एसएमएस ना आता। चाहे आप परचेज कर रहे हो, टिकट खरीद रहे हो, बिल्डिंग में एंट्री कर रहे हो, तब भी ओटीपी आ जाता है, तो उसको वो सब पता है कि आप कर क्या है। एंड अदर इन ऐप मैसेजेस, दूसरी ऐप में भी जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो भी मुझे पता है। हेल्थ एंड फिटनेस, कितना आप सोफे पे बैठते हैं, कितना आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, कितना आप रन करते हैं दिन में, और बेस्ड ऑन योर एज दे कैन मैप इट टू योर फिटनेस आल्सो कि आपकी फिटनेस कैसी है। 2 साल के बाद आपके घर की घंटी बजे और एक सर्जन आके कहेंगे भाई साहब ये दवाई खा लीजिए, शाम को हार्ट अटैक आ जाए तो खा लें, क्योंकि फेसबुक को पता है। 10% पता है, 20% पता है, मुझे 100% पता है और मैं इसको बेचता हूं, क्योंकि 2019 से पहले वो ये चीज एक्सपोज नहीं करता था। 2019 में केस हुआ कैम्ब्रिज एनालिटिका करके, यूके में एक कंपनी थी जो दुनिया भर का इलेक्शन मैनिपुलेट करती थी। उनसे कहा कैसे करते हैं, बोले हम फेसबुक से डेटा लेते हैं और उसके थ्रू, डेटा पॉइंट्स के थ्रू लोगों के डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस कर देते हैं। हमने बहुत सारे इलेक्शन मैनिपुलेट किए। लास्ट यूएस इलेक्शन जो ट्रम्प का था वो भी कहते हैं कि हमने मैनिपुलेट किया। अफ्रीकन कंट्री से कई इंडिया के स्टेट इलेक्शंस के सारे उन्होंने क्लेम किया कि हमने मैनिपुलेट किया। अल्टीमेटली उस कंपनी पे केस हो गया, वो कंपनी बंद हो गई। फेसबुक पर भी केस हुआ, फेसबुक पर भी बहुत पेनल्टी लगाई गई और फिर कैलिफोर्निया कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई आप ये डेटा ले रहे हैं, लेते रहिए, पर बता दीजिए लोगों को कि डेटा क्या लेते हैं। अभी ऐसे बताया गया जो आप लोगों को पता होना चाहिए, पर हमें से अधिकतर को नहीं पता। अब हम फेसबुक या गूगल या इंस्टाग्राम या किसी एक एप्लीकेशन की बात में नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कितना डेटा लेते हैं और क्या क्या लेते हैं और इतना डेटा लेते क्यों। क्या वो आपको ऐड दिखाना चाहते हैं? जी नहीं। ऐड तो हम टीवी के जमाने से नहीं करते, सुबह से शाम तक लाइफ बॉय का ऐड आएगा तो दुकान में जाके मांग ले, क्योंकि मैं नॉर्मल फीड करता हूं। ऐड नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि मैं फेसबुक के अगेंस्ट नहीं हूं, तो गूगल का भी थ्रेट देख लीजिए। गूगल ये सब लेता है आपका, गूगल फेसबुक से ज्यादा रेटेड। आपकी सारी लोकेशंस हैं, वीडियोस हैं, ईमेल्स हैं, ड्राइव्स हैं, फोटोज हैं। आज तक आपने कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल की? 586 एप्लीकेशन। लास्ट एप्लीकेशन 25 अक्टूबर को ये इंस्टॉल की मैंने। फोटोज, कैलेंडर्स, एंड्रॉइड ट्रैकर्स मेरे कितने, मेरे 99 पासवर्ड, 2 एक्सटेंशंस, 60 बुकमार्क्स, 11,000 प्लस कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप्स, मेरा बैंक अकाउंट लंदन में है, मेरी सीबीआई ट्रेडिंग, सब कुछ उसको पता है। और यदि मैं डीप डाइव करूंगा तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं कि किस दिन में कहां था। ये जो डेटा है क्यों ले रहे हैं लोग, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी चीज पता क्या है? फ्रीडम। ये मेरी लोकेशंस हैं पिछले 15-20 साल जब से मैं स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, जहां जहां मैं गया हूंगा गूगल हैज बीन फॉलोइंग मी। एंड आउट ऑफ इंडिया आल्सो, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ओमान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड। एक डेट में सिलेक्ट कर लूं कि 17 मई 2019 को मैं कहां था, तो मैं कोपेनहेगन में था, डेनमार्क में। इस होटल में रुका था, केबी सिटी। ये होटल का एड्रेस है। सुबह 10:30 बजे मैं होटल से निकलता हूं, 19 मिनट लगता है, 5.9 किलोमीटर एम्बेसी ऑफ इंडिया जाता हूं, वहां पर 10:49 पर पहुंच जाता हूं। 1:31 तक वहां था,
ऑनरेबल इन्वेस्टर अजय गुप्ते जी ने मुझे बुलाया था अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, और ट्रेनिंग के बाद मैंने जो पिक्चर्स दी वो भी यहाँ मैप है। तो जो जो कुछ भी मैंने कभी भी किया होगा पिछले 20 सालों में वो रिकॉर्डेड है, नॉट ओनली बाय गूगल पर मैं दिखा रहा हूं, बाकी सब भी यही कर रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर मैं अपनी लोकेशन ऑफ कर देता हूं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपनी लोकेशन ऑफ कर ही नहीं सकते, ये ऑप्शन आपके हाथ में अब है ही नहीं, क्योंकि द मोमेंट यू आर कनेक्टेड ऑन इंटरनेट और आप कोई भी सर्विस यूज करते हैं तो पहली चीज आपकी क्या जाती है, आपका आईपी एड्रेस। जब तक आपका आईपी एड्रेस मान जाएगा आप कनेक्शन बनाएंगे, और आईपी एड्रेस इज योर लोकेशन। आईफोन में एक फीचर है कि स्विच ऑफ मोड में भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, यू नो दिस। फोन ऑफ है तब भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो जब स्विच ऑफ मोड में भी ट्रैक हो रहा है तो फिर स्विच ऑफ मोड में कैसे आप बंद कर दोगे? मतलब उसमें वो ऑफ का ऑप्शन है ही नहीं प्रैक्टिकली। ये जानना जरूरी है। यदि आप इसको जानते हो तो आप सेफ हो, यदि आप नहीं जानते हो तो आप सेफ। मैं नहीं कह रहा कि आप बंद कर दो यूज करना, ना ना ना, बट इफ यू नो इट देन यू आर सेफ। फिर आपको कोई उस वजह से ट्रस्ट बिल्ड करके बेवकूफ नहीं बना पाएगा। फिर आप 25 तारीख को आप नागपुर में थे, इस होटल में रुके थे, यहाँ थे, वो थे, और आप तब से ट्रस्ट करके इसको कैसे? अरे बहुत एप्लीकेशन हमको भी पता है। तो ये डेटा ये सब लोग ले क्यों रहे? इसलिए नहीं कि आपको ऐड दिखा सके, इसलिए कि आपको कंट्रोल कर सके, क्योंकि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। हम सब सिर्फ डेटा का प्रोडक्ट है। मैं जैसा डेटा दिखाऊंगा आप वैसा दिखाएंगे। कितने लोग हैं जो इसका रील देखते हैं और घंटों निकल जाते हैं और पता नहीं पड़ता कि ये हो क्या है? होता है? तो बच्चों ने हाथ जोड़ा कर दिया, वेरी गुड। आपको मैनिपुलेशन किया जा रहा है, आपका डोपामाइन लेवल चेंज किया जा रहा है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप एडिक्ट हो चुके हैं। चाइना में एक लॉ लाया गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को 45 मिनट से ज्यादा इंटरनेट एक्सेस दिया ही न जाए। चाइना में लॉ है, कानून बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी गाइडलाइन आ रही है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रेगुलेट, जापान में भी आ रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी जनरेशन खत्म हो गई है और उनको समझ में आ गया कि अल्टीमेटली हम गुलाम हो जाएंगे। किसके? इन कंपनीज के। क्योंकि इस दुनिया में सबसे महंगी चीज फ्रीडम है। यदि आपके डिसीजन ही आपके नहीं रहे तो फिर क्या बचेगा? ये अप्रोच समझना जरूरी है। इफ आई शेयर विद यू ऐसी 10 अप्रोचेस, तो आपके अंदर अपने आप एक कॉन्शियस डेवलप हो जाएगा। यार शुरू कहां से करना है, और नहीं हो रहा है तो फिर चैटजीपीटी से आप पूछ सकते हैं। इट विल ऑलवेज गिव यू सच काइंड ऑफ यूनिक अप्रोचेस, जहां पर सिग्नेचर एनालिसिस करना है या इमेज एनालिसिस करना है। एक अभी लेटेस्ट एक केस आया जिसमें एक लेटर, टाइप लेटर था, और उसमें धमकी दी गई थी एक्सटॉर्शन के लिए, पोस्ट से भेजा गया था, और उसमें बिटकॉइन में पैसे मांगे गए थे। ये था वो। इसको हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किस पोस्ट ऑफिस से आया है। इमेज एनहांस टूल से किया तो ऐसे कुछ इमेज आ गई तो उसमें भी समझ में नहीं आ रहा था। हमने चैटजीपीटी को दे दिया, उसने मुझे एग्जैक्ट पोस्ट ऑफिस निकाल के दे दिया, प्रधान डाकघर फलाना। हमने वहां जाके जिस दिन वो पोस्ट हुआ था दिन भर के सीसीटीवी खंगाल के एक बंदे पर सर्वेलेंस शुरू कर दी। इवेंचुअली वर्कआउट हुआ, लेकिन यदि यही नहीं होता तो वहीं फंसे रहते। तो अप्रोचेस के लिए है ये सेशन आज का। टूल्स में टेक्निकली बहुत ज्यादा नहीं ले जाऊंगा अभी, लेकिन इफ यू नो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कहां होने वाली है तो आप मेरे से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करके बैठेंगे। आप बहुत आसानी से केस वर्कआउट कर लेंगे। मेरे पास बड़े लिमिटेड एक्सपीरियंसेस हैं, बट आज कोई भी सवाल जो मेरे से आप पूछें जहां पर आप ब्लॉक हो गए, जहां पर आपको लग रहा है अब मैं आगे कैसे करूं, ऐसा पूछेंगे तो ज्यादा मैं मदद कर पाऊंगा। कुछ केसेस और मैं इन्वेस्टिगेशन वाले लूंगा। अब कुछ लाइट लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे भी हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था सेशन तो आपको बताया था कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा, और जो क्रिमिनल है वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करता है क्योंकि उसके पास आपका डेटा होता है।
यदि उसके पास आपका डेटा ना हो तो वो आपका माइंड मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब आप सारे केसेस की बड़े सॉफ्टवेयर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि हाँ यार ये तो होता है। तो एक केस हुआ एक मिनिस्टर साहब की बेटी के 35,000 रुपए निकले तो एलेक्स फ्रॉड में सोफा बेच गए। तो जैसे उन्हें सोफे वहां हो जाए वो सराउंडिंग से डिटैच हो जाए। तो रिपीटिशन ऐसे वर्क करता है ब्रेन में। तो उसका फोकस चूंकि 10,000 रुपया था, उसने लिंक क्लिक कर दिया, उसके 10,000 चले। शी कॉल्ड बैक, अरे यार यू वर सपोज्ड टू गिव मी 10,000, आई लॉस्ट 10,000, क्या कर रहे हो तुम? गुस्से में कॉल किया, सामने वाला बिल्कुल कूल बैठा, व्हाट आपकी चली? नो, ओह सो सॉरी, सो एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो अपोलोजेटिक, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर हाउ कैन आई डू दिस मिस्टेक, एंड सो अपोलोजेटिक मैम, मैं क्या करूं, मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको सॉरी 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 20,000 रुपए का फोकस, सॉरी मैं आपको एक काम करता हूँ 20,000 रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ, 10,000 जो मैंने गलती से ले लिए, 10,000 जो मुझे आपको देने हैं, तो 20,000 के मैं लिंक भेजता हूँ, मैं 20,000 ले लीजिए, 20,000 आपसे सॉरी 20,000 की ये रहा लिंक, 20,000 तो आप आज ले ही लीजिए, 10,000 मैं कर दे दूंगा, 20,000 का लिंक क्लिक किया तो 20,000 चले। फिर कॉल बैक, अरे यार आई लॉस्ट 30,000, क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल कूल, पीछे से बच्चे की रोने की आवाज आएगी, oh my kid was not well and she was crying and again got disturbed, created wrong link, I'm so sorry यार, मैं क्या करूं, मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया, being an army officer is not expected from me, and मैं कैसे आपको कल अपना फीस दिखाऊंगा? मैं आपको ना फुल पेमेंट कर देता हूँ 50,000 रुपीज, 30,000 मैंने गलती से जो आपसे ले लिया, 20,000 का जो आपका सोफा है, आई एम ट्रांसफर 50,000 राइट नाउ, 50,000 की मैं गियर आ रही, 50,000 ले लीजिए, तो ये यूपीआई लिंक 50,000 क्लिक किया तो 50,000 चले गए। लोगों के लाख 1.5 लाख निकल जाते हैं जब समझ में आता है कि 20,000 के सोफे के लिए कर क्या रहा हूं। अब इस पूरे प्रोसेस में गलती कहां, मिस्टेक क्या हुआ? एनीबॉडी? एक आप तो बताओ फिर। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नहीं थे, एआई बेस्ड प्रोविजन नहीं थे, सब था, उसके बावजूद है। अभी 2 महीने पहले एक न्यूज आई कि 16 बिलियन पासवर्ड हैक हो गए, 16 बिलियन। दुनिया में लोग 8 बिलियन है, 4 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट है, और 16 बिलियन पासवर्ड बाहर पड़े हुए हैं डार्क वेब पर, और हम सो रहे हैं आराम से कि मेरा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरा तो मेरा क्या होगा। तो ये गलत फहमी से बाहर आ जाए। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। और यदि आपको चेक करना है कि आप कितनी बार हैक हो गए, तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। haveibeenfound.com पर जाएंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, वो वाला जो आपके मोबाइल फोन में है, ये आपको बताएगा कि आपका पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। ये इसलिए देखना जरूरी है ताकि आप हर अकाउंट को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड कर लें। यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं पासवर्ड ही बहुत है, तो फिर ये तो आज नहीं तो कल हैक हो ही जाएगा। हर अकाउंट, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप किस किस का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है, हाथ करके बताइए। अभी देखिए सिर्फ 15-20% लोगों के हाथ खड़े। अब जिनका नहीं है वो ये मान के चले कि आज नहीं तो कल हैक होने वाला है, क्योंकि मैं ओटीपी चुराने के 12 तरीके बता ही दूंगा आपको। और यदि ये नहीं बता पाऊँ तो आप यूट्यूब पे जाना और सिर्फ अमित दुबे साइबर ढूंढ लेना, सबसे पहले दिख जाएगा। यहाँ आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ मैंने सारी हैकिंग ट्रिक्स रिवील ही की हैं, जिसमें ओटीपी चुराने के तरीके भी होंगे। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज अब नहीं रहेगी कि तो 2 फैक्टर कैसे करना है। व्हाट्सएप, अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पे एक ऑप्शन आएगा अकाउंट्स करके, अकाउंट्स को क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का एक कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो कोई और नंबर होना चाहिए जो सिर्फ आपको पता है, किसी को नहीं पता। यदि आपने वो 6 डिजिट का कोड प्राइवेट कर लिया और किसी को नहीं बताया, तो चाहे आपका फोन चोरी हो जाए, चाहे आपका ओटीपी चोरी हो जाए, आपका व्हाट्सएप कोई नहीं देख पाएगा। सेफ, सिक्योर, बिना 6 डिजिट का कोड डाले वो खोलेंगे नहीं। पर इतना कर लें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन व्हाट्सएप का, क्लियर। ये अपने घर में जाके पेरेंट्स का भी करा देना, तो पुलिस के पास एक कंप्लेन आनी बंद हो जाएगी कि व्हाट्सएप ऐसा कैसा, वो होना बंद हो जाएगा। दूसरी कंप्लेन,
सर ने भी जिसका जिक्र किया कि मेरे नाम से फेसबुक बन गया। अब सर तो बहुत प्रोमिनेंट फिगर है, तो इनके नाम से तो बनेंगे क्योंकइनकी डिटेल बहुत सारी पब्लिक है, लेकिन आपके नाम से क्यों बन जाता है? क्योंकि आप दो गलतियां करते हैं। अपने फेसबुक पर जाएं, दो सेटिंग कर लें, आपका फेसबुक कभी कोई क्लोन करेगा नहीं। क्रिमिनल आपका फेसबुक क्लोन क्यों करता है? क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स तक पहुंचना चाहता है, आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है। और वो आपके दोस्तों तक कैसे पहुंचता है? क्योंकि उसको पता है, उसको फेसबुक पर दिख रहे हैं आपके दोस्त। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं, अपनी फ्रेंड लिस्ट को प्राइवेट करें। हु कैन सी माई फ्रेंड लिस्ट, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे। सारी दुनिया देख ले, मेरे दोस्त देख लें, सिर्फ मैं देखूं, इन बदमाश दोस्तों के अलावा सब देख लें, ऐसे 4-5 ऑप्शन आएंगे। उसमें वही ऑप्शन सेलेक्ट करें, ऑनली मी। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपके कौन दोस्त है। अब चूंकि वो आपके दोस्त नहीं देख पाएगा तो वो क्लोन करेंगे, क्लोन करके किस पर रिक्वेस्ट भेजेगा। दूसरा तरीका है जिससे वो क्लोन करने का लालच उसे होगा कि आपने जो पोस्ट डाली है पब्लिक है और उसमें जो लाइक कर रहे हैं वो आपके दोस्त हैं, तो वो लाइक को देख लेगा, यार 20 लोगों ने लाइक किया, 50 लोगों ने लाइक किया, तो दोस्त होंगे इसके। तो अपने हर एक पोस्ट की विजिबिलिटी ओनली फ्रेंड्स करें। मैं मान के चल रहा हूं कि आप में से कोई अमिताभ बच्चन नहीं है, तो आपका सोशल मीडिया सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, तो विजिबिलिटी पोस्ट की कहां होना चाहिए? दोस्तों तक। जैसी पब्लिक होगी तो क्रिमिनल भी देख रहा है। ये 2 सेटिंग कर ले, आपका फेसबुक कोई क्लोन नहीं करेगा। क्लियर? और मान लो हैक हो जाए तो क्या करें? तो facebook.com/hack, पुलिस को परेशान करने की जरूरत नहीं है। facebook.com/hack पर जाऊं, ऑलरेडी रिकवरी का पूरा ऑप्शन। इंस्टाग्राम हैक हो जाए, instagram.com/hack लिंक है। व्हाट्सएप हैक हो गया, आपके पास कॉल है, support@whatsapp.com पे एक ईमेल कर दो बस। क्योंकि जैसे ही व्हाट्सएप हैक होगा, क्रिमिनल उस पर 2 फैक्टर डाल देगा, और जैसे ही उसने 2 फैक्टर डाला, अब आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने 6 डिजिट का कोड डाल दिया है। वो 6 डिजिट का कोड रीसेट होने में 7 दिन लेता है। 7 दिन बाद ही रीसेट होगा कि व्हाट्सएप की पॉलिसी, तो 7 दिन के लिए तो आप गए। तो आप सबसे पहले support@whatsapp.com पे ईमेल लिखेंगे कि मेरा जो अभी व्हाट्सएप चल रहा है उसको तो इमीडिएटली ब्लॉक कर दो, ताकि उसके नाम से फ्रॉड ना हो जाए। और दूसरा, मेरा रिकवरी ऑप्शन इनेबल कर दो ताकि मैं OTP डाल सकूं उसमें। तो 7 दिन के बाद वो जो 2 फैक्टर वाला ऑप्शन वो रीसेट हो जाता है इफ यू सेंड सच एन ईमेल। अब आते हैं कुछ और हाइजेनिक चीजों पर, जो मैं बता रहा था कि OTP चुराने के तरीके। तो क्विकली कुछ तरीके देख लेते हैं। ये है वो तरीके। इससे पहले मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। मूवी आर्मर करके एक एप्लीकेशन, ये आपको 6 तरीके से 6 अटैक वेक्टर से बचा सकती है। इसमें ये 6 ऑप्शन है: QR कोड सिक्योरिटी चेक, लिंक सिक्योरिटी चेक, ऐप सिक्योरिटी चेक, वाईफाई सिक्योरिटी चेक एंड अदर ऑप्शंस। QR कोड आजकल हम बहुत तरीके से यूज करते हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज QR कोड, वाईफाई कनेक्शन QR कोड, बोर्डिंग पास QR कोड, टिकट QR कोड, शादी का कार्ड QR कोड, बर्थडे का कार्ड QR कोड, पेमेंट तो QR कोड है ही। और आपको कैसे पता है सेफ है? यदि आप डाउटफुल हो तो पहले यहाँ से स्कैन कर लो, इसको सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, वहाँ रन करेगा, आपको एक रिपोर्ट दे देगा कि ये सेफ नहीं है, ये आपका माइक्रोफोन ऑन करना चाह रहा है, या आपका पैसा लेना चाह रहा है, क्या गड़बड़ कर सकता है क्लियर बता रहा है, या डेटा चुरा रहा है। उसके बाद यदि ग्रीन सिग्नल ना मिले तो आप आगे ना जाए। दूसरा ऑप्शन होता है लिंक बेस्ड फ्रॉड। क्या आपने गूगल पे सर्च किया कि मुझे सिंगापुर में क्रूज बुक करना है, और जो लिंक आया उस पर पेमेंट कर दिया, वहां तो क्रूज था ही। केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुक करना है, किसी दूसरी वेबसाइट पर पेमेंट कर दिया। उड़ीसा में होटल बुक करना है, लेमन ट्री की वेबसाइट फर्जी वाली दिख गई आपको, या फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर किसी की क्लोन वेबसाइट आती है। हाउ डू यू नो दिस इज ऑथेंटिक और नॉट? यहाँ तक कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्लोन वेबसाइट भेजी गई है, और लोगों से कहा गया इसमें नाम ढूंढो, तुम्हारा अरेस्ट वारंट मिल जाएगा। लोग ढूंढते हैं, अरेस्ट वारंट डाउनलोड हो जाता है उसमें। हमें एक आदत डाल लेनी है कि कभी भी ऐसी कोई लिंक है, क्योंकि वो होती है HTTPS है, तो आप झटका तो खा ही जाते हैं। इस पर एक बार स्कैन कर लेंगे, जैसे स्कैन करोगे ये बता देंगे कि ये लिंक तो क्लोन है, क्योंकि ये 7 दिन पहले बनी है, 15 दिन पहले बनी है, चाइना में होस्टेड है, टर्की में होस्टेड है, ईरान में होस्टेड है,
और अब्यूजिव हिस्ट्री है इसकी, इसके अंदर मैलवेयर सब समरी बना के दे देगा, जिसकी बेस पर डिसाइड करेगा कि ये इस पर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, इट्स नॉट एडवाइजेबल। लिंक स्कैन करने की हैबिट आ जाएगी तो आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे। एंड तीसरा है ऐप सिक्योरिटी चेक। एप्लीकेशन आपके फोन में ना सिर्फ आप इंस्टॉल करते हैं, कई बार आपके फैमिली में बच्चे भी इंस्टॉल कर देते हैं, कोई और भी कर देता है। हाउ डू यू नो कि वो एप्लीकेशन ठीक थी? सबसे पहले तो कई सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करते हो, उससे फ्रॉड हो जाता है। जैसे टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, तो ये गाइडलाइन जो बनाते हैं ना कि एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो तो यू आर सेफ, नहीं 100% परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप लोन एप्स आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते थे। लोग लुटे क्योंकि उनकी पिक्चर्स और कैमरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेते थे। आपकी पिक्चर्स की ऑप्शन पिक्चर बनाई जाएंगी, गाली गलौज के संग आपके दोस्तों को भेजेंगे, आपको एक्सटॉर्शन करेंगे। कई सारे गेम होते हैं जिसमें बच्चों को चैट फैसिलिटी होती है, रोब्लॉक्स, फोर्टनाइट, फ्री फायर, ये गेम से बच्चे बहुत खेलते हैं जिसमें बच्चे अननोन लोगों से बात कर सकते हैं। अब आप अपने बच्चे को रोड पर 2 मिनट किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने देते, शेयर कर देते हैं। या जो आपके टीम व्यूअर है, क्विक सपोर्ट है, एनी डेस्क है, जूम है, गूगल मीट है, आजकल तो व्हाट्सएप से भी हो जाते हैं। ये पता होना जरूरी, वो गलती से बहाने से आपसे स्क्रीन शेयर कराएगा और ओटीपी के लिए। तो ये कुछ प्रोविजन है। पब्लिक वाईफाई यूज करें आप तो यहाँ से एक बार स्कैन कर लें, बता देगा कि पब्लिक वाईफाई सेफ है कि अनसेफ है, और किसी ने हैक कर रखा है तो ये भी बताएगा कि किसने हैक कर रखा है, और उसका आईपी एड्रेस भी होगा, क्योंकि वाईफाई कोई आसपास वाले हैक करेगा, बाहर से नहीं कर सकते। ये कुछ प्रोविजंस आप एज ए प्रोएक्टिव मेजर कर सकते हैं। 100% सिक्योरिटी कोई नहीं देगा, लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट इट विल हेल्प यू। अब क्विकली समझते हैं कि ओटीपी जाता कैसे। कॉल मर्जिंग टेक्निक बड़ी कॉमन टेक्निक है। मान लीजिए सुमित जी सामने बैठे हैं, मेरे दोस्त। सुमित जी को एक फोन आता है कि अमित जी ने आपका नंबर दिया है और वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इवेंट। तो ये बातचीत शुरू कर देंगे क्योंकि इनको लग रहा है कि एक क्रेडिबल आदमी ने नंबर दिया है। 20 सेकंड के बाद वो बोलेगा कि सुमित जी, आई थिंक अमित इज आल्सो कॉलिंग यू। आप एक काम कीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, बिकॉज़ वी हैव इनवाइटेड हिम एज वेल। सो हम आप दोनों के बीच में एक फाइल साइड चैट कर देते हैं। अभी ऑलरेडी कॉल पर है, इनको एक कॉल पैरेलली कॉल आता है। ये कहेंगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं, अरे उनका वीआईपी नंबर आप मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज करते हैं कॉल, अभी हार्डली 3 दिन बाद इवेंट है सर, वी डोंट हैव मच टाइम। थोड़ा प्रेशर बनाएगा और ये गलती से वो कॉल मर्ज कर देंगे। जैसे वो कॉल मर्ज करेंगे, इनके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या इनका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या इनका फेसबुक गूगल कुछ हैक हो जाएगा। इन्होंने कोई ओटीपी दिया, इन्होंने कोई लिंक क्लिक किया, कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, कोई ऐप इंस्टॉल की, तो फिर पैसे भी निकले। यही 4 चीजें हैं, या तो कोई क्यूआर कोड स्कैन होगा, या लिंक होगी, या ऐप इंस्टॉल होगी। यदि ये 4 चीजों में से नहीं हुआ तो 99% तो आप ठीक है। पैसे इसलिए निकले क्योंकि आजकल ओटीपीज कॉल पे भी आते हैं। पहले जो सिर्फ एसएमएस पे आते थे, नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल। करेक्ट? बैंक का ओटीपी कॉल पे मंगा सकते हो, व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे मंगा सकते हो, जीमेल का ओटीपी कॉल पे आ जाएगा। आता है? व्हाट्सएप का कॉल पे आता है। तो वो जो दूसरा कॉल इनको आया उस समय वो इनके ओटीपी का कॉल था। इन्होंने जैसे ही कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल वाज ऑलरेडी ऑन द लाइन, ही कुड हियर द ओटीपी, ही वाज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड, बूम, नेक्स्ट। जैसे इनको रियलाइज होगा कि यार ये तो ओटीपी का कॉल था, ये कुछ कर नहीं सकते, ये किसी को कॉल करके नहीं बोल सकते कि वो ओटीपी रोको, क्योंकि वो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो एक फ्रैक्शन ऑफ इग्नोरेंस में निकलता है। कॉल फॉरवर्डिंग, आपसे कह के आप ही के थ्रू एक कोड डायल करा देंगे। वो कोड होता है *62 स्टार मोबाइल नंबर हैश *401 स्टार मोबाइल नंबर हैश *21 स्टार मोबाइल नंबर हैश। ये अलग अलग ऑपरेटर के लिए अलग कोड है। जैसे आप एक कोड डायल करते हैं, आपकी कॉल कंडीशनली फॉरवर्ड होने लगती है किसी दूसरे नंबर को, और आपके ओटीपीज उसको जाने लगते हैं। अभी कल का एक केस है ई-सिम फ्रॉड का, मुंबई में हुआ था। ई-सिम के बारे में लोग नहीं जानते, तो क्रिमिनल आपसे केवाईसी के बहाने ई-सिम आपका जनरेट करवा लेता है, और ई-सिम का कंट्रोल उसके पास होता है, क्योंकि आपसे जो स्टेप करवा रहा होता है उसमें इवेंचुअली कंट्रोल आप उसको दे देते हैं। ई-सिम क्या होता है? एक क्यूआर कोड होता है। आपका जो फिजिकल सिम कार्ड है वो एक क्यूआर कोड में बदल जाता है, और वो क्यूआर कोड आप फोन से स्कैन करो तो
फोन में सिम आ जाता है, आपको फिजिकल सिम की जरूरत नहीं होती। बेसिक्स यदि आपको पता है यार ये तो मेरे से सिम जनरेट करा है, तो आप गलती नहीं करोगे। इसी तरह मैं सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करा के भी आपसे स्क्रीन शेयर करा सकता हूं। एक लिंक बनाऊंगा जो व्हाट्सएप स्क्रीन शेयरिंग की, और उसमें क्यूआर कोड भेज दूंगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई दूसरा काम है, लेकिन गलती से आप स्क्रीन शेयर कर देंगे। आपका फोन यहाँ पड़ा हुआ है और आप 2 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगा के या कहीं वॉशरूम चले गए और ओटीपी आता है तो फोन पर दिखता है, स्क्रीन पे फ्लैश होता है, करेक्ट? तो कोई उसी समय व्हाट्सएप पे ओटीपी मंगा के हैक कर सकता है। तो एक सेटिंग के अंदर जाएंगे कि लॉक मोड में स्क्रीन पर एसएमएस फ्लैशिंग डिसेबल कर दो। यदि आप वो डिसेबल कर देते हो और उसके बाद आप फोन छोड़ के चले गए तो क्रिमिनल कॉल पे ओटीपी लगाएगा, क्योंकि लॉक फोन भी कॉल तो उठ ही जाएगा और ओटीपी कॉल पे आ जाएगा। तो क्या करें फिर? फोन छोड़ के ही नहीं जाना। मैं कितनी सेटिंग कराऊंगा आपसे? फोन को एक वॉलेट समझिए। फोन ऐसी चीज नहीं है जो आप छोड़ के चले। अभी ई सिम स्वैपिंग के केस क्यों होते हैं? फोन छोड़ के लगे, चार्जिंग पे लगा चले गए, किसी ने सिम स्वैप कर दिया। अब वो जो दूसरा सिम डालता है उसमें भी डेटा सर्विसेज होती है, तो उसमें व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टा चल रहा है, यूपीआई चल रहा है, सब चल रहा है। और कई बार आपको पता नहीं पड़ता 4-5 दिन तक ये तो बदल चुका है सब। क्योंकि जो आपको कॉल कर रहा है वो आप नॉर्मल कॉल नहीं उठा रहे तो व्हाट्सएप पे कॉल कर देता है जो आपका चल रहा है, और आप किसी को कॉल कर रहे हो वो नहीं उठा रहे तो आप भी व्हाट्सएप कॉल कर देते हो। तो सिम स्वैपिंग के केसेस में कई बार लेट पता पड़ता है और इस वजह से आपके पैसे निकल चुके होते हैं। इफ यू ट्रीट योर फोन एज ए वॉलेट तो फिर इस तरह के चांसेस जितने भी हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक और अभी ट्रेंड चल रहा है कि आपको कई बार मैसेज आता है कि व्हाट्सएप पे आपके दोस्त का, आपके बॉस का, कि ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लो, दिस इज माय न्यू नंबर। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, करेक्ट? क्रिमिनल क्या करता है, आपको आपके बॉस के प्रोफाइल पिक्चर लगा के, जो नॉर्मली लोग ट्रैवल करते हैं, लंदन के नंबर से, कहीं से नंबर से, ये मेरा नया नंबर है, सेव करो। आप उसको सेव कर लोगे, उस दिन कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपने सेव कर लिया। 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब वो फिर से ट्रैवल कर, आपको उस नंबर से मैसेज आएगा कि यार मैं एक क्लाइंट मीटिंग में हूँ, मुझे 1 लाख का जरा अमेजोन गिफ्ट कार्ड भेजना, मुझे कुछ गिफ्ट भेजना है उसको। और आप, क्योंकि आप ही ने सेव किया, आपको डाउट ही नहीं होता कि फ्रॉड हो सकता है, बट तो आपने सेव कर दिया। तो आप देख रहे हो इग्नोरेंस कहाँ हो। ये छोटी छोटी सी चीजें, इसमें कोई बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर क्रिमिनल का एडवांटेज मिलता है। आपके फोन के अंदर जो जीमेल है, यदि उसका एक्सेस किसी को 15-20 सेकंड के लिए भी मिल जाए तो वो आपकी जिंदगी में कलह क्रिएट कर सकता है। फोन तो आप फेस से खुल रहा है, पिन से खुल रहा है, बायोमेट्रिक खुल रहा है, सारी सिक्योरिटी ऑप्शंस है, पर फोन के अंदर जो जीमेल है वो आपके लैपटॉप में भी लॉग्ड इन है, आपके टैबलेट में भी है, आपके पुराने फोन में भी है जो ड्रॉर में पड़ा हुआ है, ऑफिस के पीसी में भी है, और वो किसी को 10-15 सेकंड के लिए मिल गया तो वो आपका डैशबोर्ड एक्सेस कर लेगा, पुरानी लोकेशंस, व्हाट्सएप के चैट भी बैकअप होंगे तो मिल जाएंगे, या उसके पासवर्ड, अकाउंट डिटेल्स, ईमेल सब ले, वीडियो, यहां तक कि वो आपके फोन में रिमोटली कुछ इंस्टॉल भी कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने यहाँ प्ले स्टोर खोला तो ये मेरे से पूछेगा कि एप्लीकेशन आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं, फोन में, टैबलेट में, टीवी में, क्रोमबुक में, कहाँ? यदि ये जो जीमेल है सेम जीमेल है जो मेरे फोन में है तो मैं यहाँ बैठे बैठे फोन में एक एप्लीकेशन डाल सकता हूँ। एक और ऑप्शन होता है गूगल का जो जानना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं गूगल बैकअप कोड्स। गूगल बैकअप कोड्स आपके फ्यूचर ओटीपीज होते हैं। जब गूगल के सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएंगे, वहां 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ईमेल बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस होते हैं। लास्ट ऑप्शन होगा गूगल बैकअप कोड्स। अब ये फेसबुक में भी होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप 10 ओटीपी डाउनलोड कर सकते हैं एडवांस में। ये ओटीपीज आप आगे फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं। एक ओटीपी एक ही बार चलेगा, पर 10 बार आप लॉगिन कर सकते हैं अपना अकाउंट। अब किसी को आपका जीमेल लॉगिन मिल गया और वहां जाके उसने 10 ओटीपी उड़ा लिए तो रिस्क है ना। अब आप कहोगे गूगल ने फीचर दिया ही क्यों? इसलिए दिया है, कई बार आपका फोन चोरी हो गया, छीन के भाग गया, अब ओटीपी तो उसमें आएगा, इमीडिएट तो सिम ब्लॉक कराओगे भी आप, और फोन ट्रैक करना है आपको, तो आप कहीं और से तुरंत लॉगिन कर सको, इसके लिए एडवांस में ओटीपी होगी तो आप कर लोगे। या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं विदेश में और ईमेल एक्सेस करना है, ओटीपी नहीं आ रहा है, मान लो सिचुएशन है, तो उसके लिए एडवांस ओटीपी का प्रोविजन होता है।
तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो क्रिमिनल्स कई बार मिसयूज करते हैं। ये एक टूल है, लिख लीजिए viewdns.info। ये लिंक एनालिसिस टूल है। जब लिंक बेस्ड फ्रॉड आपको एनालाइज करने हैं तो ये बहुत हेल्प करेगा। पहला जो ऑप्शन है, इसमें मैं 3 ऑप्शन दिखा रहा हूं, बाकी सारे लोग जो स्मार्ट हैं अपने आप एक्सप्लोर कर लेंगे। रिवर्स आईपी लुकअप, फाइंड ऑल साइट्स होस्टेड ऑन ए गिवन सर्वर। मान लो मुझे एक फ्रॉड आया कि बैंक फ्रॉड हुआ है, जिसमें बैंक की क्लोनिंग की गई है, एसबीआई का क्लोन लिंक बना के लोगों को लूटा गया, एसबीआई योनो का। ठीक है जी, मेरे पास क्या है, इन्वेस्टिगेशन लिंक है। वो लिंक या तो आईपी एड्रेस होगा या डोमेन होगा। मैं वो यहां डाल दूं पहले वाले ऑप्शन, तो ये मुझे ये बता देगा कि जहां पर भी ये वेबसाइट होस्टेड है वहां पर और कौन कौन सी वेबसाइट होस्टेड है। क्योंकि क्रिमिनल कोई भी सर्वर लेगा तो वो एक वेबसाइट से नहीं लेता, वो फिर यदि एसबीआई की क्लोनिंग कर रहा है तो एचडीएफसी की भी करेगा, एक्सिस की भी करेगा, एसएससी की भी करेगा, सबकी करेगा, और हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी की भी कर रहा हो और वेबसाइट की भी कर रहा हो। तो आपको 30-40 वेबसाइट मिल जाती है। अब फाइल एक इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का पकड़िए जो सिक्योरिटी में खुरापाती हो, उससे को इसको जो है स्कैन करके इसमें कोई वल्नरेबिलिटी निकालो और भेज जाओ।